ओम शांति। आज दिनांक 20 अक्टूबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, बहानेबाजी के खेल को समाप्त करने वाले, मास्टर दातापन के स्वमानधारी भाव। अर्थात आज बाबा हम बच्चों को स्वमानधारी भाव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, बहानेबाजी के खेल को समाप्त करने वाले, मास्टर दातापन के स्वमानधारी भाव। डिटेल में बाबा समझाते, जिन बच्चों को बहानेबाजी का खेल आता है वह कहेंगे ऐसे नहीं होता तो वैसा नहीं होता, इसने ऐसे किया, सरकम स्टांस हुआ, बात ही ऐसी थी। अब इस बहानेबाजी की भाषा को समाप्त कर दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि ऐसा हो या वैसा, लेकिन मुझे तो बाप जैसा बनना है। अर्थात बाबा स्वमानधारी भाव का वरदान देते, जिसमें विधि बताते। सदा स्मृति रखो, सदा दृढ़ संकल्प करो कि मैं बाप समान बनने की प्रतिज्ञा कर, बाप समान मुझे बनना ही है। मैंने बाप समान बनने की जो प्रतिज्ञा की है, तो मुझे दृढ़ संकल्प में स्थित होकर बाप समान बनना ही है। फिर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी सरकमस्टांस बने, सदा यह स्मृति रखना है कि जो भी हो रहा है, जो हुआ है और जो होने वाला है, सब में कल्याण समाया हुआ है। तो अचल अडोल रहकर मुझे जो लक्ष्य मिला है, मैंने जो प्रतिज्ञा की है, मुझे उसे पूरा करना है। जिसका आधार बाबा बताते, सदा एक बाप की याद की लगन में मगन, और एक बाप जो ज्ञान सुनाते हैं, उस ज्ञान का मनन चिंतन कर, उसे धारण कर, उसका स्वरूप बन, स्वमान में स्थित रहना। अर्थात जब हम बाबा को याद करते हैं, बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, बाबा करावनहार को साथ रख कर्म करते हैं, तो हमें यह स्मृति होती है कि मैं बाबा का हूँ, जो भी करा रहा है करावनहार बाबा है। तो मैं पन से अभिमान से मुक्त होकर मैं स्वमान में स्थित रह सकूँगा। तो स्वमानधारी बनने का आधार बाबा बताते, कैसी भी परिस्थिति हो, दृढ़ संकल्प करो कि मुझे बाप समान बनना है। तो बाप समान बनने के लिए मुझे बाबा की याद में रहना है, बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करना है, और उस ज्ञान का मुझे स्वरूप बनना है। अर्थात मेरे संकल्प, बोल, कर्म, चाल चलन, रहन सहन सब बाबा की श्रीमत के अनुसार हो। बाबा जो मुझे मर्यादाएं देते हैं, उस मर्यादा अनुसार हो, तो ही बाबा कहते स्वमानधारी बन सकेंगे। आगे बाबा कहते, दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न बनूं? नहीं, इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन, सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। इस भावना से मास्टर दातापन के स्वमानधारी बन जाएंगे। तो दातापन के स्वमान में स्थित रहने की बाबा विधि बताते, सदा कुछ न कुछ देना, सदा स्मृति रखना, मैं दाता पिता की संतान मास्टर दाता हूँ। मुझे बाबा ने विश्व कल्याण के लिए अनेक खजाने दिए हैं, तो उन खजानों को मैं जितना जितना रहमदिल बनकर सर्व आत्माओं को दान दूंगी, उतना उतना मुझे रिटर्न में भी प्राप्त होगा। अर्थात ब्राह्मण जीवन का जो गायन है, देने में ही लेना समाया है, तो मुझे देते जाना है। बाबा ने कहा है, अखुट खजाने हैं, जितना बांटना हो बांटो और पदम गुना प्राप्ति करो।
स्वप्रति यूज करो और अन्य आत्माओं को दो तो भरपूर संपन्न संतुष्ट बन जाएंगे। और जो भरपूर है, संपन्न है, संतुष्ट है, वही दान दे सकता है। तो सदा खुद को मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर दाता, मास्टर गुणों का सागर, मास्टर ज्ञान का सागर स्मृति में रख देते जाना है। किसी को सहानुभूति की आवश्यकता है, किसी को स्नेह की आवश्यकता है, किसी को शांति की आवश्यकता है, तो जिसे जो लगे मनसा वाचा कर्मणा से उसे देते जाना है। तो बाबा कहते जो आत्मा सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखती, शुभ कामना रखती, कुछ ना कुछ देती, सहयोग देना अर्थात दाता बनकर, रहमदिल बनकर, पूर्वज आत्मा बनकर, आधारमूर्त आत्मा बनकर देते जाना है। तो जब देंगे तो ही हमें रिटर्न प्राप्त होगा और इस देने में ही लेना समाया है। तो बाबा कहते यही दातापन की अनुभूति आप बच्चों को स्वमानधारी बना देगी। स्लोगन में बाबा कहते जब मैं और मेरापन के भावों से वैराग्य हो तब ही बेहद के बैरागी बन सकेंगे। जब मैं और मेरेपन के भावों से वैराग्य हो तब कहेंगे बेहद के बैरागी। बेहद का बैरागी अर्थात देह से, देह के संबंध से, इस सुख सुविधा के साधनों से, पुरानी दुनिया से न्यारा, हद से पार, बेहद का सेवाधारी अर्थात बेहद के पिता की संतान में मास्टर बेहद का बैरागी हूँ। मुझे कोई भी चीज आकर्षित जब करती जब मैं उसके प्रति आसक्ति रखता, मुझे सबके प्रति अनासक्त बनकर सर्व आत्माओं के प्रति समान दृष्टि वृत्ति रखकर सदा सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रख विश्व कल्याणकारी बनना है। तो ही मैं बेहद की बैरागी बन सकूंगी। आज मुझे बाबा ने महावाक्य में मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले मीठे बच्चे, भारत जो साहूकार था वही अब गरीब बना है। बाप ही इस गरीब भारत को फिर से साहूकार बनाते हैं। भारत जो साहूकार था वही अब गरीब बना है। बाप ही इस गरीब भारत को फिर से साहूकार बनाते हैं। प्रश्न किया बाबा ने, तुम गोप गोपियों में सबसे खुशनसीब कौन और कैसे है? तुम गोप गोपियों में सबसे खुशनसीब कौन और कैसे है? उत्तर में बाबा समझाते सबसे खुशनसीब वह है जो गॉडली ज्ञान डांस करते हैं। वही फिर सतयुग में जाकर प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। ऐसे खुशनसीब बच्चे अभी बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं। कहते हैं बाबा मैं तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो तो मैं क्यों नहीं बलिहार जाऊं? धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले पहली पॉइंट, सदा इस नशे में रहना है कि हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बन रहे हैं। सदा इस नशे में रहना है कि हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। दूसरी पॉइंट बाबा कहते अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, मौत से भी डरना नहीं है। बाप की याद में रहना है, धारणा कर औरों को की सर्विस करनी है। अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, मौत से भी डरना नहीं है। बाप की याद में रहना है, धारणा कर औरों की सर्विस करनी है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।